Hi everyone. In this video, we will solve a network and diagram type of set. Please pause the video first and try this set. In this set, we are given that 6 towns A through F are connected by roads as shown in the figure below. The arrow represents the direction in which people can travel. On a particular day, 100 people started from A and reached F, passing through different towns in between. However, no person passed through the same town twice. Further, it is known that the number of people who pass through town B is twice the number of people who pass through टाउन डी। ओके, तो सबसे पहले जो इस सेट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये समझना है कि जैसे अगर हमारे टाउन बी की बात हो रही है, नंबर ऑफ पीपल हु पास्ड फ्रॉम टाउन बी, तो वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं हम देख सकते हैं। एक तो हमारा ए एंड बी रोड कनेक्टिंग से आ रहे हैं, एक हमारा सी एंड बी इस रोड से आ रहे हैं। तो जो हमारा ये वाला टोटल और ये वाला टोटल होगा वही हमारे टोटल नंबर ऑफ पीपल्स होंगे जो हमारे टाउन बी से पास करेंगे। ओके, सेम अगर हमारे ई की बात हो रही है तो जो हमारे बी ई की रोड से आएंगे, ओके, जो हमारी बी जो हमारी कनेक्टिंग रोड है जो उससे आएंगे उनको हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल पासिंग थ्रू ई। ऐसे ही हम सभी का कह सकते हैं। ओके, सभी टाउन्स के लिए ऐसा ही हम निकाल सकते हैं। ओके, द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड ऑन द रोड कनेक्टिंग टाउन सी and B. Okay, connecting town C and B is 1/4 the number of people who travel on the road connecting town D and F. तो अगर हम D एंड F रोड कनेक्टिंग को X ले लें तो हमारा B एंड C का रोड कनेक्टिंग हमारा X आएगा, बिकॉज हमें गिवन है 1/4। ओके, द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड ऑन द रोड कनेक्टिंग B एंड E इज डबल द नंबर ऑफ पीपल हु पास थ्रू टाउन C। ओके, अब हम जैसे पहले ही देख चुके हु पास थ्रू टाउन C, तो हम कह सकते हैं जो हमारे इस रोड से आएंगे, हमारी रोड कनेक्टिंग A एंड C, वही हमारे C से पास होंगे। तो हमें यही बोला गया है कि द नंबर ऑफ पीपल हु traveled on the route connecting town B and town E is double the number of people who pass through town C। Okay, exactly 64 people pass through town E। Okay, तो हम कह सकते हैं अगर हमारे जो B और E इस रोड से जो ट्रेवल करेंगे वही हमारे टाउन E से पास करेंगे, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं। और हमें गिवन है 64 पीपल पास थ्रू टाउन E, तो हम कह सकते हैं ये हमारा 64 आ जाएगा। और हमें क्या गिवन है, जैसे हमने थर्ड पॉइंट में देखा था, द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड ऑन द रोड कनेक्टिंग टाउन बी एंड टाउन इज डबल द नंबर ऑफ पीपल हु पास थ्रू टाउन सी। तो हमारा जो ए एंड सी जो हमारी रोड है इसका हमारा नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, 32। ओके, अब देखिए बी से, अब एक चीज और समझना है आपको, अगर हमारे पास 64 पीपल जो हमारे टाउन रोड बी और ई से ट्रेवल करेंगे, सेम वही टाउन बी से भी ट्रेवल करेंगे। ओके, है ना, पूरा हमारा टोटल जो 64 यहाँ पर आएंगे टाउन बी में, तभी वो आगे जाएंगे टाउन ई की तरफ। तो हम कह सकते हैं अगर एक्स हमारा रोड सी एंड बी से आ रहा है तो बाकी का बचा हमारा 64 माइनस एक्स हमारा रोड ए बी से आएगा। ओके, अब देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। The number of people who pass through town B is twice the number of people who pass through town D. Okay. The number of people who traveled on the route connecting town C and B is 1/4 the number of people who traveled on the route connecting town D and F. Okay. और देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमारा ये देखिए, अब हमें जैसे ये हमारा 4x आ गया। ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज देखिए, जैसे अगर हमारा यहाँ पर हमने देख चुका है कि हमारे टाउन बी की तरफ x पीपल जा रहे हैं। ओके, टाउन बी की तरफ इन 32 में से, तो हमारे बाकी 32 माइनस एक्स इस तरफ आएंगे। ओके, 32 माइनस एक्स हमारे टाउन एफ की तरफ जाएंगे। ओके, अब देखिए और क्या इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। टाउन ए एंड डी, टाउन ए एंड डी। ओके, द नंबर ऑफ पीपल हु पास थ्रू टाउन बी is twice the number of people who pass through town D। ओके, तो जैसे हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारा क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु पास थ्रू टाउन B। अब टाउन B से हम देख सकते हैं 64 पीपल पास कर रहे हैं। ओके, इट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल हु पास थ्रू टाउन D। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल हु पास थ्रू टाउन D। ओके, मीन्स यहाँ से तो हम इतना तो कह सकते हैं अगर वो हमारे टाउन डी से पास करेंगे तो वो सभी टाउन एफ की तरफ भी जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अगर हमारा टाउन बी का जो हमारे नंबर ऑफ पीपल हैं जो पास कर रहा है वो 64 है, तो हमारे 4x की वैल्यू 32 हो जाएगी। हाफ है क्योंकि हमें हाफ लेना है, तो 4x की वैल्यू हमारी 32 हो जाएगी। अगर 32 हो रही है हमारी वैल्यू,
तो हमारा 4x इज इक्वल्स टू 32, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब x की वैल्यू हमारी 8 आ गई तो हम वो लिख लेते हैं जहां जहां हमारे पास x गिवन है। ओके, तो हमारे यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 24 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 56 हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है जो हमारे टाउन ए है यहाँ से 100 पीपल टाउन एफ की तरफ जा रहे हैं, 32 तो टाउन सी के थ्रू जा रहे हैं, 56 टाउन बी के थ्रू जा रहे हैं, तो बाकी बचे हमारे कितने हुए 53, 80, 88, बाकी बचे 12 हमारे टाउन डी की तरफ से जाएंगे। अब देखिए ये 12 हमारे टाउन डी की तरफ जा रहे हैं, पर हमें पता है हमारे टाउन डी से टोटल 32 जा रहे हैं टाउन एफ की तरफ, तो बाकी बचे हमारे टाउन ई की तरफ से डी की तरफ जाएंगे, है ना, तभी हमारा टोटल 32 होगा। अब अगर 20 इस तरफ जाएंगे और हमें पता है टाउन ई से 64 पास किए हैं, तो बाकी बचे हमारे 44 टाउन रोड ई एंड एफ जो हमारी कनेक्टिंग रोड है यहाँ से जाएंगे। ओके, तो इस तरह हमने सभी रोड का निकाल लिया है डाटा के कितने पीपल कहाँ से जा रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हाउ मैनी पीपल ट्रेवल थ्रू टाउन डी, ट्रेवल थ्रू टाउन डी हम देख सकते 32। ऑन विच रोड इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल। ओके, सबसे पहले ए बी ई एफ का देख लेते हैं हमारे पास जो गिवन है, ये हमारा होगा 120 और 44 164। ओके, ये हमारा 164। ए डी एफ का देख लेते हैं, ए डी एफ का हमारा टोटल कितना है 12 एंड 32, ये हमारा काफी कम है। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें मैक्सिमम चाहिए। ए सी एफ का देख लेते हैं, ए सी एफ का भी हमारा काफी कम है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ए सी बी ई डी एफ, ओके, ए सी 32 प्लस 8 प्लस 64 बी ई डी एफ, ओके, प्लस 20 एंड प्लस 32, तो इसका टोटल हम देखते हैं, ये हमारा हो गया 40, ये हो गया हमारा 84 और ये हमारा 32। ओके, ये हो गया हमारा 72 प्लस 84, तो ये हमारा होगा 150 एंड 6 156, तो ये हमारा हो रहा है 156। पर आप देख सकते हैं 164 हमारा हाईएस्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा ए बी ई एंड एफ। ओके, what is the number of people who traveled on the road, okay, रोड की बात हो रही है, connecting town D and F, traveled on the road connecting town D and F, तो हमारा आंसर हुआ 32। number of people traveling on road AB, number of people traveling on road AB, हमारा आंसर हुआ 56। सो गाइज यहाँ पर हमारे सेट सॉल्व हो गया है, काफी इजी सेट था, आप देख सकते हैं हमने काफी कम टाइम में ये सेट सॉल्व कर लिया है। बस इस टाइप के सेट में आपको किस चीज पे फोकस करना है कि आप जितना कम टाइम हो उतना कम टाइम यूज करें और इस टाइप के सेट सॉल्व करें। अगर आप यहाँ पे मोर देन 8 मिनट लेते हैं तो वो एक नेगेटिव है। ओके, तो आप चाहें तो इस सेट टाइप के सेट को अराउंड 6 to 7 मिनट में इस टाइप के सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको बस इस टाइप के सेट में यही ध्यान देना है कि आप किस तरह अपना टाइम सेव कर सकें। Thank you guys and happy learning.